हाँ ओके। अभी बहुत सारे बुद्धिजीवी, समझदार, अल्ट्रा समझदार, इतने समझदार लोग हैं यार, इस तरीके के कमेंट्स किए हुए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर कि क्या जरूरत है हमें इतना ज्यादा पैसा इसरो पे खर्च करने की, क्या जरूरत है इतने सारे बड़े बड़े रॉकेट मिशंस करने की, क्या जरूरत है स्पेस पे जाने की। भैया हजारों करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, किसी गरीब को खाना खिला दो, कहीं भंडारा करवा दो, कहीं शनिवार को आलू, पहले गरीबी देख लो ना देश में, बाद में स्पेस मिशन चलते रहेंगे। मुझे पता है मैं कैसे खुद का गुस्सा कंट्रोल करके बैठा हूं, कैसी कैसी गालियां निकल रही है, क्योंकि नहीं बोल सकते ना, ऑब्वियसली दुनिया है, यहाँ रहना है, जीना है। पहली चीज तो अगर मैं सिर्फ चंद्रयान 3 की बात करूं, मिशन का बजट आदि पुरुष मूवी के बजट से भी काफी ज्यादा कम था। अब ये मूवी जब बनी तुमने तब तो कुछ नहीं बोला कि ये मूवी क्यों बनाई, ये मूवी बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ये जो 600 करोड़ मूवी बनाने में लगे हैं इसको गरीबों में बांट दो, तब तो तुम में से खैर कोई नहीं बोला होगा। और तुम्हारे हिसाब से सिर्फ मूवीज ही क्यों, तुम्हारे हिसाब से तो कपड़े भी नहीं बनने चाहिए, क्योंकि खाना ही तो चाहिए इंसान को जीने के लिए, कपड़ों की क्या जरूरत है। तुम्हारे हिसाब से तो रोड भी नहीं बनने चाहिए, क्यों, अरे रोड क्यों बनानी है, खाना लो, खाना, तुम्हें गरीबी को मिटाना है, सबसे पहले गरीबी को ही मिटाया जाए तो खाना ही बांट। जो मोबाइल यूज कर रहे हो वो बंद कर दो, यूट्यूब चैनल बंद कर दो, ट्रैवल करना बंद कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाना बंद कर दो, बिल्डिंग्स बनाना बंद कर दो, घर बनाना बंद कर दो, सारा का सारा पैसा सिर्फ भूखे लोगों का पेट भरने में लगा दो। भाई यहां पर मैं किसी भी सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता किसी भी इंसान के, पर बात बहुत सिंपल सी है, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सारी की सारी चीजों को उठा के इस जगह पे भी लगा दिया जाए ना, तो भी मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं भुखमरी तब भी खत्म नहीं होगी और गरीबी तब भी खत्म नहीं होगी। गरीबी है वो पॉवर्टी, गरीबी, भिखारी, इन सब चीजों के पीछे ना बहुत सारी वजह है। अगर उसके ऊपर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, थोड़ा सा दिमाग खुला हुआ है और उस डिटेल्ड एनालिसिस को स्टडी करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी लिंक डाल दो। अब आते हैं भाई दूसरी बात पे, इसरो जितना भी स्पेस मिशंस पे खर्चा करता है, क्या तुम लोगों को पता है कि वो सारा का सारा गवर्नमेंट से नहीं लिया हुआ पैसा, सारा का सारा हमारी गवर्नमेंट ने फंड नहीं किया हुआ है। इनफैक्ट गवर्नमेंट उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट फंड करती है, ज्यादातर पैसा इसरो खुद कमाता है। इसरो अपने आप में एक बिजनेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक बिजनेस पैसा कमाता है सेम वैसे ही इसरो पैसे कमाता है। अब बात करते हैं इसरो पैसे कैसे कमाता है, तो चलो वो इस वीडियो के एंड तक आते थे पता लग जाएगा। पहले ये बात कर लेते कि अगर इसरो नहीं होता जैसा ये लोग चाहते हैं, अगर स्पेस मिशंस कंडक्ट नहीं होते, अगर इन सब चीजों पे पैसा नहीं खर्चा किया होता और अभी तक ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो पता है सबसे पहली चीज क्या होती, सबसे पहले जो तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल फोन है जिसके चलते तुम यूट्यूब देख पा रहे हो, वो सब बंद हो चुका होता। क्यों, क्योंकि सैटेलाइट इसरो भेज ही नहीं पाता, क्योंकि अगर वो टेलीकॉम सैटेलाइट स्पेस में नहीं रिवॉल्व कर रहे होते इस टाइम पर जो इसरो ने भेजे हैं, हमारी स्पेस एजेंसी ने भेजे हैं, तो ना तो तुम मोबाइल यूज कर पाते, ना तुम तुम्हारी दूर की मौसी, चाची, ताई, मामी को फोन कर पाते, ना ही तुम किसी से बात कर पाते, ना तुम रात को बैठ के 2-2 बजे जो बाबू सोना करते रहते हो ना वो कर पाते, ना तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर पाते। उस टाइम पे तो याद नहीं आता कि इंस्टाग्राम क्यों बनाया, वो पैसा को सारा उठा के गरीबी में डाल दो ना। ये सब की सब चीजें बंद हो चुकी होती क्योंकि सैटेलाइट ही नहीं है। दूसरी चीज, तुम जो टीवी देखते हो, तुम जो रेडियो देखते हो, तुम्हें पता है ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट होता है, वो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट स्पेस में है, इसी वजह से तुम्हारे घर में रेडियो, टीवी, टेलीविजन, इन सब चीजों का ब्रॉडकास्टिंग का एक्सेस है। नहीं तो जो तुम न्यूज देख पाते हो टीवी पे वो पॉसिबल नहीं था। तुम रेडियो तो खैर बहुत कम ही लोग सुन पाते, बट टीवी का भी जो एक्सेस है उसके लिए भी यू नीड इसरो की जरूरत है। अब जब भी तुम सुबह सुबह न्यूज ऑन करते हो तो तुम्हें न्यूज में दिखता है कि दिल्ली का ये टेम्परेचर, शिमला का ये टेम्परेचर, चंडीगढ़ का ये टेम्परेचर, हरियाणा का ये टेम्परेचर, ये सारे के सारे वेदर फोरकास्टिंग, कहां पर बारिश आने वाली है, कहां पर बाढ़ आने वाली है, कहां पर स्टॉर्म का अलर्ट है, किस जगह पर डिजास्टर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं ना, कि कहीं पर अगर पानी का स्तर बढ़ रहा है, कहीं पे बादल फटने की, चाहे वेदर फोरकास्ट हो चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, ये सारी की सारी एडवांस में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं सैटेलाइट्स। वो न्यूज चैनल नहीं पहुंचाते, न्यूज चैनल्स को बताने वाले सैटेलाइट्स ही होते हैं जो इसरो देता है। फर्ज करो तुम कहीं जा रहे हो और तुम रास्ते में खो गए, तुम्हें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो तुम क्या करोगे, ज्यादा तुम आसपास लोगों से पूछोगे। पर मान के चलो अगर रात का टाइम है और आसपास कोई दुकान भी नहीं है, कोई इंसान नहीं दिख रहा, अब तुम क्या करोगे, तुम अपना मोबाइल निकालोगे, वहां पर जीपीएस ऑन करोगे और सबसे पहले अपनी डेस्टिनेशन डालकर ये चेक करोगे कि तुम्हारे वजह से वो कितना दूर है और तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है पहुंचने में, एग्जैक्टली वो है कहां और तुम कहां पर हो। अब ये जीपीएस भी नहीं चल पाता अगर सैटेलाइट नहीं होता तो। इसरो साथ है, उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया, तभी उसी सैटेलाइट के जरिए आप जीपीएस यूज कर पाते हो, अपनी लोकेशन को ट्रैक कर पाते हो, सामने वाले की लोकेशन को ट्रैक कर पाते हो। एंड ये तो बहुत छोटी चीजें हैं यार। क्या आप लोग जानते हो कि अगर इसरो हमारे साथ नहीं होता तो आज हो सकता है कि हमारा देश एग्जिस्ट भी नहीं करता। अभी नो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि इसरो प्रोवाइड करता है हमारी डिफेंस फोर्सेस को प्रोटेक्शन। वो डिफेंस फोर्सेस की एक आंख बना हुआ है, तीसरी आंख, जो स्पेस पे है, और स्पेस पे बैठ के हम निगरानी रख पाते हैं हमारे पड़ोसी देशों पे, हमारे दुश्मन देशों पे, वहां की आर्मीज पे, वहां की डिफेंस फोर्सेस पे, कहाँ क्या हलचल चल रही है, क्या हमारे खिलाफ कोई कुछ प्लानिंग हो रही है, क्या कोई मिशन कंडक्ट किया जा सकता है, इन सब चीजों की डिटेल्ड स्टडी
इनफैक्ट आप में से काफी लोग शायद जानते नहीं है, बट जब उरी पुलवामा अटैक का बदला लिया था हमने पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों को मारकर, उनकी इंफॉर्मेशन भी हमें सैटेलाइट के जरिए ही मिली थी जो इसरो ने हमें दी थी। तो अगर कोई भी तुमसे इस तरीके की चीजें बोले ना कि नहीं इसरो में जो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा कहीं और खर्च कर दो, तो उस इंसान को ये वीडियो जरूर भेज देना। बट एक सेकंड, अभी भी मैंने कहा कि इसरो पैसे कमाता है। वो पैसे किस तरीके से कमाता है, चलो मैं आपको इसके कुछ इनकम सोर्सेज भी रिवील करता हूं। इसरो का सबसे पहला सोर्स ऑफ रेवेन्यू है लॉन्च सर्विसेज। क्या आप लोग जानते हो कि जितने भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्पेस एजेंसीज हैं, जितनी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उन सब के लिए भी सैटेलाइट्स भेजते हैं। अभी हाल ही में जब 104 सैटेलाइट्स हमने एक साथ लॉन्च किया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो सारी की सारी सैटेलाइट्स इंडिया की थोड़ी थी, अलग अलग देशों की, जिसमें यूरोप भी था, नासा के भी कुछ सैटेलाइट्स थे, अलग अलग जगहों के, अलग अलग देशों के, अलग अलग शहरों के जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन सैटेलाइट को हमने स्पेस में लॉन्च किया था। अब क्या लगता है वो फ्री में लॉन्च किया था? डेफिनेटली उसका पैसा चार्ज किया था और वो पैसा करोड़ों में होता है। दूसरा इनकम सोर्स है सैटेलाइट का डेटा। हमारी जो सैटेलाइट्स है वो जितना भी डेटा कलेक्ट करती है अलग अलग जगहों से, हमारी पूरी पृथ्वी का, अर्थ का, उन सब डेटा को कंबाइंड फॉर्म में ये सारा का सारा बेचा जा सकता है और वो सेल करता है इसरो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, यहां तक कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को। इसरो की सैटेलाइट में जो ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, बेसिकली ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स को मिलाकर जो बनते हैं, उन ट्रांसपॉन्डर्स को लीज पे दिया जाता है टेलीकॉम कंपनीज को। वो टेलीकॉम कंपनीज उसका पैसा पे करती हैं जिससे इसरो अर्न करता है और उसके जरिए उन टेलीकॉम कंपनीज को एक्सेस मिलता है कि उसके कस्टमर्स दूर बैठे अपने रिश्तेदारों से बात कर पाए। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते हैं, बट इसरो कंसल्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जितने भी अलग अलग स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें इसरो से काफी सारी चीजें सीखने को मिल सकती है, इसरो उन सबको कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो सब फ्री में नहीं होता है, उन सब के चार्जेस होते हैं, जिससे सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होता है कि वो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाता है जो अब तक इसरो के पास था। उनको वो नॉलेज मिलती है, उनको वो स्किल मिलता है, उनको वो एक्सपीरियंस और लर्निंग एक्सपर्टीज मिलती है जो अभी तक इसरो के पास होती है। और इसके अलावा बाकी कुछ फंड भी मिलता है जो गवर्नमेंट से ही मिलता है। और सच बताऊं तो ये सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आप में से काफी सारे लोगों को शायद NSIL के बारे में नहीं पता होगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई जाए कि कैसे इसरो की एक और बाजू है NSIL जो हेल्प करती है इसरो को उसके स्पेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने में, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आप दिल से खुश हो कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में प्राउड इंडियन लिख सकते हो। और अगर आप इसरो की केस स्टडी जानना चाहते हो कि कैसे इसरो की शुरुआत हुई और आज कहां वो एग्जिस्ट करता है, उस पूरी जर्नी को आप कवर करना चाहते हो, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।